हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। स्टूडेंट, इसके पहले हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था a इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, और जहाँ पर r क्या था, या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, बट जो हमारा r होगा, रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स, वो डिवाइज़र से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए r इस डिवाइज़र से बड़ा हो जाता है तो क्या हमारा एचसीएफ फाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम का मीन्स होता है एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो एल्गोरिथम होते हैं, और एल्गोरिथम को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है उसमें हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करना पड़ता है। जब तक हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा एचसीएफ कंप्लीट नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? एल्गोरिथम के लिए अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा to a and d, so we find whole number q and r such that a is equal to d into q plus r। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर a क्या होगा? डिविडेंट होगा, d डिवाइज़र होगा, कोसेंट होगा, r को हम प्लस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो हमारा डिविडेंट मिल जाएगा। और जहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और r जो है डिवाइज़र से छोटा होगा। यहाँ पर r डिवाइज़र से यहाँ पर हमेशा छोटा ही होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप एचसीएफ निकालने के लिए। इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम का मीन्स केवल ये नहीं होता कि हम सिर्फ एचसीएफ फाइंड करते हैं, उसके जो स्टेप अप्लाई करते हैं वो एल्गोरिथम है, ऐसा नहीं है। हमको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स वर्क करते हैं। लास्ट में जब हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो स्टेप भी हमारे बंद हो जाते हैं। इसी तरह एल्गोरिथम में एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लास्ट में जब जीरो आ जाता है तो हमारा एचसीएफ फाइंड हो जाता है। जब हमारा डिवाइज़र, लास्ट में जो डिवाइज़र होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एचसीएफ निकालने के लिए। एल्गोरिथम के लिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? a इक्वल टू मीन्स डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो तो डी इज़ द एचसीएफ ऑफ ए एंड डी। मीन्स अगर हमारा रिमाइंडर लास्ट में जीरो आ जाता है तो स्टूडेंट्स जो हमारा डिवाइज़र होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर क्या आर हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है। फिर देखिए हमारा सेकंड स्टेप हो गया। इफ़ r नॉट इक्वल टू जीरो अप्लाई द डिवाइज़र लेमा टू बी d एंड r। फिर से हमें, अगर हमारा r जीरो नहीं आता, हमारा एचसीएफ कब कंप्लीट होगा? जब हमारा r जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर r जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा है, जीरो नहीं आता है, तो हमें फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ये डिवीज़न एचसीएफ निकालने की कोशिश की तो यहाँ पर हमने 42 और ये 455, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 42 वन जा 42, फिर यहाँ 35 आया। अब ये तो 35 वन जा में तो जाएगा नहीं, पहले से छोटा है, तो हम यहाँ जीरो अप्लाई कर देते हैं। तो जीरो इंटू इसका इंटू किए तो जीरो 35 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये r जीरो के बराबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न लेमा को फिर से अप्लाई कर देंगे। मीन्स ये 35 यहाँ रहेगा और ये जो हमारा डिवाइज़र है स्टूडेंट्स, ये फिर से हमारा आ जाएगा अंदर। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ जीरो द डिवाइज़र एट द स्टेज विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ। जब तक हम इस प्रोसेस को, इस एल्गोरिथम को तब तक अप्लाई करते रहेंगे स्टूडेंट्स जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जो भी हमारा डिवाइज़र होगा वो हो जाएगा एचसीएफ। देखिए ये मैंने पहले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताया था। लास्ट में देखिए रिमाइंडर जीरो है, तो जो भी हमारा डिवाइज़र है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यूक्लिड डिवीज़न होता है, ये हमारे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ये रूल थे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा को
के द्वारा हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो जो जो स्टेप लगते हैं वो हमारे एल्गोरिथम होते हैं। कौन कौन से हमने स्टेप अप्लाई किए? फर्स्ट हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई किया। सेकंड में हमको आर को देखना है, आर 0 के बराबर है कि नहीं है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, हमें और आगे स्टेप बढ़ाने हैं। और तीसरा स्टेप होगा, हम जब तक 0 नहीं ले आते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलता। तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। क्लियर?